विश्व कल्याण और जीव रक्षा का ध्येय रखने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने अपने भक्तों से आह्वान करते हुए आदेश दिया कि गौ माता की रक्षा करने के लिए आप आगे आओ। जिन गौशालाओं में गौ माता के लिए भोजन की ठीक से व्यवस्था नहीं है, आप गौ माता के चारे की व्यवस्था करने का अभियान चलाओ। अब दूसरी बात यह समझो कि जो माँ यानी इस शरीर की रचना में मदद करती है, रज का दान देती है, वो प्रमुख माँ मानी जाती है। जननी जिसको कहा गया वो है। लेकिन धरती तत्व अगर न मिले, धरती पर अगर समझो पैर जो सबसे पहले रखना पड़ता है वो अगर न मिले तो ये शरीर नहीं बढ़ सकता है, पोषण नहीं हो सकता है। तो धरती भी माँ ही है। आप समझो कि रज का दान देने के बाद बच्चे को माँ के पेट में यानी अपने पेट में 9 महीना रख करके पालने के बाद दूसरी माँ धरती ही है, क्योंकि धरती पर पैर हमें रखना पड़ता है। तो आप प्रेमियों को ऐसा काम न करो कि इस धरती को खतरा पैदा हो जाए या धरती माता गंदी हो जाए। अपनी माँ को थूक लग जाता है, बदन में बुद्धि हो जाती है, गंदगी लग जाती है, ऐसे गंदगी लग जाती है तो आप साफ करते हो। ऐसे ही आप जैसे अपनी माँ को नंगा नहीं देख सकते हो, कपड़ा पहनाते हो कि हमारी माँ ठीक लगे देखने में, ऐसे इस धरती की शोभा है। क्या शोभा है? ये पेड़ और पौधे और ये पत्थर और ये नदी और नाले, ये सब इसकी शोभा है। तो इसकी शोभा को बनाए रखो, इसको खत्म मत करो। और इस धरती के ऊपर खून न बहने पावे, गंदा न होने पावे, ऐसा कोई काम आप लोग न करो कि जिससे ये धरती खून से लथपथ हो जाए, ये अपनी धरती माँ गंदा हो जाए। अब वो बहुत से तरीके ऐसे हैं कि जिसको गंदा करने से इसको बचाया जा सकता है। तो आप इस पर सब विचार करते रहो कि हम इसको खुद न गंदा करें, और जो गंदा करने की नियत बनाए हुए हैं उनको भी समझाते रहें, उनको भी ये कहते रहें कि ये माँ है, इसको साफ सुथरा रखो और खून इस पर मत बहने दो, इसको कलंकित मत होने दो, बराबर समझाते रहो। और तीसरी माँ कब मिलती है? कि जब इस शरीर के पोषण की जरूरत होती है। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो वो परमात्मा की शक्ति से वो जिंदा रहता है। आप ये समझो कि उसका दर्शन जब होता रहता है तब वो जिंदा रहता है। और माँ जो खाती पीती है, जिस तरह की हवा लेती है, उस हवा से, उन चीजों से उसका शरीर का पोषण होता रहता है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो वो शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि किसी की आंखों में देखो तो उसकी दया मिलती रहेगी, उसको उसके पर प्रेम पैदा रहेगा। और आंखें नहीं देख पाती हैं जब, तो प्रेम में कमी आ जाती है और आप समझो कि वो दया, वो चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो आप समझो कि जब बाहर निकलता है, दर्शन होना बंद हो जाता है, तो तब तो वो दया नहीं मिल पाती है कि जिससे माँ के पेट में पलता रहता था, बढ़ता रहता था। तब किस चीज की जरूरत होती है? दूध की जरूरत होती है। तो माँ दूध पिलाती है वो। और एक दूध पिलाने वाली और कौन माँ है? गौ माता जिसको कहा गया, उसका दूध पीता है बच्चा, उसकी जरूरत पड़ती है, तो भी है गौ माता। तो कहा गया जैसे माँ की सेवा की जाती है, माँ के ऋण से कोई उद्धार नहीं है, ऐसे गौ की भी सेवा करनी चाहिए। तो प्रेमियों, आप तो गाय पालना लोग बंद कर दिए, बहुत कम कर दिए। पहले तो दरवाजे पर गायें हुआ करती थी। बहुत सी बीमारियां आने समझो लोगों की, उनके जो गंध निकलती थी शरीर से, आने समझो कि
उसी से वो जो समझो श्वास लेती थी, उसी से बीमारियां, उनके गोबर से, उनके मूत्र से बहुत सी बीमारियां लोगों की निकल जाती थी। लेकिन अब तो समझो कि सब लोग नहीं पाल सकते। आज के मशीन के युग में, दौड़ धूप के युग में आप समझो जनसंख्या बढ़ने के कारण सब लोग अपनी जगह अपने अपने घर में नहीं पाल सकते, तो जगह जगह पर ऐसी व्यवस्था बना लिया कुछ व्यक्तिगत लोगों ने, कुछ सरकारों ने कि गौशालाएं खुलवा दी। तो अब गौशाला तो खुल गई, अब किस भाव से लोगों ने खोला? दूध पीने के भाव से, दूध बांटने के भाव से, कि दूध बेचने के भाव से, कि सरकार से अनुदान लेने के भाव से, किस भी तरीके से। हम तो इसका विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं और हम उधर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि जिन गौशालाओं में हालत खराब है गौओं की, उनको चारा नहीं मिल पा रहा है और वो किसी तरह से जी रही हैं, उन गौशालाओं में आप लोग चारा दे दो। एक अभियान ये चला दो। देखो, कहते हैं पहले खुद करो और फिर दूसरे से कहने के हकदार बनोगे। सबसे पहले समझो कि जब लॉकडाउन लगा था तो यहीं से घोषणा हुई थी कितने लाख लोगों को भोजन यहाँ से दिया जाएगा, कराया जाएगा, खिलाया जाएगा, कितना खुराक समझो इतने लाख खुराक भोजन खिलाया जाएगा। तो प्रेमी जगह जगह खिलाने लग गए, सरकारें खिलाने लग गई, जगह जगह पर संस्थाएं खिलाने लग गई। तो हम कहने के हकदार भी हुए। जब हमने खुद किया तो यहीं से हमने प्रेमियों से कहा, आश्रम के प्रेमियों से, कि गौशालाओं में भूसा डलवाना शुरू कर दो, तो डलना शुरू हो गया। अब समझो, देख लो, समझ लो कि जो गौशालाएं कमजोर हैं, जहाँ पर जरूरत है भूसा की, चारा की, सहयोग आप इकट्ठा करके वहां डलवा दो। रोज रोज वहां बना के नहीं खिलाना है, और न रोज रोज आप उनकी सेवा करने जा सकते हो। तो सेवा करने की व्यवस्था तो उन लोगों ने बना रखा है, सरकार भी अनुदान देती है, उनको पैसा मिलता है, उससे वो उनको कुछ सेवा देते हैं, उनसे गोबर उठवाते हैं, सफाई कराते हैं और उनको घास की चारा खिलाने के लिए रख रखे हैं। तो चल तो सब जगह रहा है, लेकिन कहीं कहीं चारा आदि की दिक्कत है, वो कमजोर हैं। देखो, जानवर रखो तो उनकी सेवा करो, कमजोर नहीं होना चाहिए। आदमी पाल तो लेता है, कुत्ता बिल्ली और सब पाल लेता है, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देता। ध्यान दो, जिनको भी पालो, जिसको भी खिलाओ, उसका ध्यान दो समय समय पर। जैसे अपने बच्चे को खिलाते हो, परिवार वालों को खिलाते हो, रोटी देते हो, ऐसे उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो अब किन परिस्थितियों में वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उस पर तो आपको जाना नहीं। जहां भी देखो कमजोर गायें हैं, जानवर हैं, आप संगत के जो लोग हो, चाहे जिस गांव में हो गायें, शहर में हो, मोहल्ले में हो, और आप नामदानी हो, वहां पर सत्संगी हो, तो आप मिल करके सब लोग और चारा डलवा दो इनको। कौओं को भी अब खिलाओ, अब उनको भी भूखे मत मरने दो। प्रेमियों, इन सबका आप लोगों को लाभ मिल जाएगा, फल मिल जाएगा। और आप करके तो देखो, करोगे नहीं, हिम्मत नहीं करोगे, आगे बढ़ोगे नहीं, तो कैसे मंजिल तक पहुंच पाओगे? तो जो भी बातें बताई जाएं उनको पकड़ो, उनको समझो, विचार करो और उस पर अमल करो।